एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्क। जो भी नेशनल पार्क हम पढ़ेंगे अपने ट्रिक के साथ पढ़ेंगे और इसकी पीडीएफ आपको लॉजिक पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या है? देखिए, नेशनल पार्क इज अ लार्ज एरिया दैट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट वेयर द वास्ट वेराइटी ऑफ द एनिमल, फ्लोरा, फ्यूना, एनी जियोमॉर्फिकल site and the entire ecosystem are preserved for security, education, recreation purpose। देखिए, जो सरकार द्वारा संरक्षित है, जहाँ पर सुरक्षा, शिक्षा, मनोरंजक उद्देश्य के लिए जानवर, वनस्पति, जीवों, किसी भी भू आकृति, विज्ञान स्थल और पूरी पारिस्थितिक तंत्र की एक विशाल विविधता को संरक्षित किया जाता है। ये इसका मेन उद्देश्य ये है कि यह प्राकृतिक पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण की रक्षा करता है। वन्यजीव अभयारण्य की तुलना में राष्ट्रीय उद्यान में अधिक प्रतिबंध है। अब हमारे कुछ क्या एक नेशनल पार्क हैं। जो लेटेस्ट नेशनल पार्क है वो कौन सा है और इसे कौन नामित करता है? तो देखिए, इसे नामित करता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इसे नामित करती है। और इंडिया में जो नेशनल पार्क है वो 108 है और जो लेटेस्ट है वो देहिंग पटकाई है, जो कहाँ है? असम में है। ठीक है, नेक्स्ट है रायमोना नेशनल पार्क इज़ द लेटेस्ट एडिशन टू नेशनल पार्क इन द इंडिया। रायमोना नेशनल पार्क जो है ये राष्ट्रीय भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का नवीनतम जोड़ है। देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य भी राष्ट्रीय उद्यान की स्थिति में ये उन्नयन विचाराधीन है। ठीक है, फर्स्ट नेशनल पार्क जो इंडिया में कहाँ है? ये है उत्तराखंड में। पहले जो उत्तराखंड में नेशनल पार्क उसका नाम था हेली, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के रख दिया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब है नेक्स्ट की जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वो कहाँ है? वो मणिपुर में है। और कौन सा है? ये केवुल लामजो नेशनल पार्क, ये एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। आगे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है और ये कौन सा है? ये साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है। नेक्स्ट हाईएस्ट नेशनल पार्क इंडिया में कहाँ है? ये देखिए लद्दाख। अगर ऑप्शन में लद्दाख आए तो लद्दाख इस करेक्ट आंसर, जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर। तो आप अपना आंसर जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। रायमोना जो नेशनल पार्क है ये 6th नेशनल पार्क है असम में। और ये जो मानस नेशनल पार्क के पश्चिमी बफर में है। पैकुआ नदी पार्क की ये सीमा बनाता है। यहाँ मतलब भारत में कुल 6 समुद्री राष्ट्रीय उद्यान हैं। ओंकेश्वर राष्ट्रीय उद्यान एमपी को 2013 में जोड़ा गया था। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स पासिस थ्रू द साइलेंट वैली नेशनल पार्क? निम्नलिखित में से कौन सी नदी साइलेंट वैली नेशनल पार्क से होकर गुजरती है? तो करेक्ट आंसर है कुंती पुंजा। कुंती पुंजा जो नदी है ये ये उससे होकर गुजरती है। कुंती पुंजा नदी की जो ओरिजिनेट है ये अंगीदा चोटी से है। कहाँ से है? अंगीदा चोटी से निकलती है। इनिशियली ये फॉलो करती है थ्रू द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये प्रारंभ में उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगलों और साइलेंट वैली नेशनल पार्क के ये पहाड़ी इलाकों से होकर बहती है। सेकंड क्वेश्चन है कि जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वॉज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल पार्क इन, इसे कब डिक्लेयर किया गया था? तो ये डिक्लेयर्ड हुआ था 1984 में। ठीक है, यह पार्क जो है केरल के अंतिम शेष वर्षा वनों में से एक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क के जंगलों में दुनिया के सबसे प्राचीन, अनोखे, अत्यधिक उत्पादक जंगल हैं। साइलेंट वैली जो नीलगिरी के ये है दक्षिण पश्चिमी कोने में स्थित है। नेक्स्ट है इन विच ईयर मानस नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो आंसर है दिसंबर 1985। ये यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर्ड किया गया था। यूनेस्को द्वारा दिसंबर 1985 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। 1992 में यूनेस्को ने भारी अवैध सरकार शिकार और आतंकवादी गतिविधियों के कारण इसे खतरे में विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। जो मानस जंगली जल भैंसों की आबादी के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर यूनेस्को डीम्ड मानस अ बायोस्फीयर अंडर द मैन बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को? किस वर्ष यूनेस्को ने
मानस को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत बायोस्फीयर रिजर्व्स माना था? तो आंसर है 1989। करेक्ट आंसर इज 1989। गौरीपुर के जो राजा और कूच बिहार की शादी परिवार ने इस क्षेत्र को शिकारगाह के रूप में इस्तेमाल किया था। 1905 में मानस को रिजर्व फॉरेस्ट बनाने का प्रस्ताव दिया था और 1907 में इसे आरक्षित वन घोषित किया गया था। 1928 में एक खेल अभ्यारण्य घोषित किया गया था और 1950 में वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में इसे घोषित किया गया था। 1989 में यूनेस्को ने मानस को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत बायोस्फीयर रिजर्व माना था। 1950 में मानस के राष्ट्रीय उद्यान की होने की पुष्टि है। 2003 में मानस को प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत चिराग रिपु एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीक इज हाईएस्ट पीक इन द साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, यहाँ की जो हाईएस्ट पीक कहाँ है? तो देखिए सर, करेक्ट आंसर है अंगिता। ये अंगिता पीक पर इसका नेशनल हाईएस्ट पीक है। अन्नामुडी पीक इज लोकेटेड एज द बॉर्डर ऑफ। अन्नामुडी जो शिखर भारत में एर्नाकुलम जिले के कोटमंगलम तालुका और केरल के इडुक्की जिले के देवीकुलम तालुका की सीमा पर स्थित है। और इस जो पहाड़ का नाम है वो मलयालम शब्द अन्नामुदी से लिया गया है और अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है हाथी का सिर। ये केरल का सबसे बड़ा पर्वत है और प्रायद्वीप भारत का सबसे ऊंचा भी पर्वत है और इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा गया है। इन विच स्टेट इज द रणथंबोर नेशनल पार्क इज लोकेटेड। नेशनल पार्क जो रणथंबोर नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है? तो आंसर है राजस्थान। राजस्थान में ये स्थित है। रणथंबोर नेशनल पार्क इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान उत्तर भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। रणथंबोर नेशनल पार्क का क्षेत्रफल 392 वर्ग किलोमीटर है और ये जो पार्क मुख्य रूप से बाघों के लिए जाना जाता है और प्राकृतिक आवास में राजसीरी शिकारों को देखने के लिए भारत में सबसे अच्छी जगहों में से एक है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान उत्तरी भारत के राजस्थान में सवाई माधोपुर शहर के पास एक विशाल वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह पूर्वशाही शिकार का मैदान है। बाघों, तेंदुए, दलदली ये मगरमच्छों का ये घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर है? तो देखिए ये है लोकटक झील। लोकटक झील ये कहाँ है? हमारी मणिपुर। ये मणिपुर में ये झील है। और देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, केबुल लामजो नेशनल पार्क द ओनली फ्लोटिंग पार्क, ये जो है एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और ये लोकटक झील में है। लोकटक झील कहाँ है? हमारे मणिपुर में है। ये है ब्रो एट अलर्ट हिरण का एक घर है जो दुनिया में सबसे लुप्त प्राय हिरणों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ है? तो पिन वैली नेशनल पार्क सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। आंसर सी इज करेक्ट। देखते हैं आगे। ये देखिए कुछ स्टेट और नेशनल पार्क कहाँ है। देखिए आंध्र प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है? श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये हमारा आंध्र प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, मोलिंग नेशनल पार्क, 2 नेशनल पार्क है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंदिरा किला, खीरगंगा और सिनबलबारा। तो ये जो नेशनल पार्क है सब हमारे कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए छत्तीसगढ़। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में जो नेशनल पार्क है वो कौन कौन से हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगर राष्ट्रीय उद्यान। ये जो कांगर वैली नेशनल पार्क है कहाँ है? हमारा छत्तीसगढ़ में है। अब देखिए उड़ीसा में कौन कौन से हैं। उड़ीसा में है भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। ये 2 नेशनल पार्क हमारे कहाँ हैं? उड़ीसा में हैं। आगे देखिए केरला में कौन कौन से हैं। केरला में है अन्नामुदी सोलर राष्ट्रीय उद्यान और नेक्स्ट है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान,
मथीकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान, पमदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जितने भी सारे राष्ट्रीय उद्यान हमारे कहाँ हैं? केरल में हैं। अब देखिए तमिलनाडु में कौन कौन से हैं। तमिलनाडु में हैं गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान और मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। तो सब हमारे कहाँ हैं? ये तमिलनाडु में राष्ट्रीय उद्यान हैं। द बोक्सा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द बोक्सा टाइगर रिजर्व। अब देखिए जो बॉक्सर टाइगर रिजर्व है ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में ये लोकेटेड है। ओके। बॉक्सर टाइगर रिजर्व वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1983। ये जो बॉक्सर टाइगर रिजर्व है ये 1983 में से एस्टेब्लिश किया गया था। अब देखिए कुछ राज्य और राष्ट्रीय उद्यान। देखिए झारखंड में कौन कौन से, देखिए झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य कौन से हैं? सिंहभू हाथी रिजर्व, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, दलमा वन्यजीव अभयारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य। तो ये जब हमारे कहाँ हैं? सारा झारखंड में है। छत्तीसगढ़ में राज्य में देखिए कौन सी है? अचनकमार वन्यजीव अभयारण्य, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, पामेंड जंगली भैंस वन्यजीव अभयारण्य, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो सब हमारे छत्तीसगढ़ में है। बिहार में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, राजगीर वन्यजीव अभयारण्य, विक्रमशील गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। तो ये सब हमारे किसमें है? बिहार में है। आगे देखिए विच नेशनल पार्क अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन द ईस्टर्न हिमालयन सब रीजन। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उपक्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? तो देखिए आंसर है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। और ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हमारा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में। ओके। आगे देखिए नामदफा नेशनल पार्क इज लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन ईस्टर्न हिमालय सब रीजन। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उपक्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। यह पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में 1985 किलोमीटर का एक विस्तृत संरक्षित क्षेत्र है। राष्ट्रीय उद्यान 27 नॉर्थ अक्षांश पर दुनिया के सबसे उत्तर तराई वाले सदाबहार वर्षा वनों का शरण देता है। यहाँ तक कि जो मिजोरम, मणिपुर, काचिन के पारिस्थितिक क्षेत्र के वर्षा वनों के उत्तर पश्चिमी हिस्सों को कवर करने वाला एक विशाल क्या है? ये डिप्टोटर कार्प वन भी है। और यह है भारत का सबसे बड़ा यानी कि चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और देखिए राष्ट्रीय उद्यान राज्य ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, केवुलाम जो राष्ट्रीय उद्यान हमारा मणिपुर में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारा कर्नाटक में है। ओके। नेक्स्ट देखिए विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मेज्ड विद रेस्पेक्ट टू देयर लोकेशन। आंसर है वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार। आंसर बी इज करेक्ट आंसर। ओके। अब देखिए नेम ऑफ द टाइगर रिजर्व और स्टेट। बांदीपुर नेशनल पार्क है हमारा कर्नाटक में, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, अमनगढ़ हमारा उत्तर प्रदेश में, वाल्मीकि बिहार में, रणथंबोर राजस्थान में, पालमू नेशनल पार्क हमारा है झारखंड में, और सरिस्का नेशनल पार्क है हमारा राजस्थान में। राजस्थान में हमारा रणथंबोर भी है। ओके। अब नेक्स्ट देखिए नगरहोल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द। जो नगरहोल नेशनल पार्क है ये हमारा है कर्नाटक में। ओके। कहाँ है? ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट देखिए आल्सो नोन एज राजीव गांधी नेशनल, इसे राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं। नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक के मैसूर कोडागू जिले में स्थित है। बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व के साथ नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भारत के प्राथमिक टाइगर रिजर्व में से एक है। और ये 1955 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में इसे स्थापित किया गया था।
और 1988 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे उन्नत किया गया था। हेमिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन अ हेमिस नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ये लोकेटेड है। और आप अगर इसे लद्दाख के आंसर क्वेश्चंस में अगर ऑप्शन पे लद्दाख है तो लद्दाख इज अ करेक्ट आंसर। ओके, देखिए दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, तो ये सब जितने भी हमारे हैं राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो कहाँ है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। आगे देखिए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है? ये है हमारे मध्य प्रदेश, ठीक है, ये कहाँ मध्य प्रदेश में है आंसर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह है भारत की बाघों की आबादी का लगभग 20% और दुनिया की बाघों की आबादी का 10% घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है इसका हरियाणा, कि हरियाणा में ये स्थित है। ओके, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन द सुल्तानपुर विलेज। ये हरियाणा के गुड़गांव जिले के सुल्तानपुर गांव में स्थित है। यहाँ हर साल 90 प्रवासी पक्षी प्रजातियां चरागाह की तलाश में हैं और ये सर्दी बिताने के लिए यहाँ पहुँचती हैं। ओके, द स्पॉट्स वॉज फाइंड ऑफ द पीटर मिशेल जैक्सन फेमस ब्रिटिश बर्ड ऑर्निचोलॉजिस्ट हॉनरी सेंचुरी ऑफ द दिल्ली बर्ड वॉचिंग सोसाइटी। वह स्थान पीटर मिशेल जैक्सन प्रसिद्ध ब्रिटिश पक्षी विज्ञान और दिल्ली बर्ड वॉचिंग सोसाइटी के मानद सचिव की खोज की थी। पीटर ने इंदिरा गांधी, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जो कौन है? भारत की पूर्व प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। 1970 में दिल्ली के पास सुल्तानपुर झील को पक्षी अभ्यारण्य घोषित करने की आवश्यकता के बारे में इसे लिखा था और इस क्षेत्र को 1972 में एक पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था। टाइगर इज नॉट रेजिडेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। जो बाघ निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का निवासी नहीं है? तो आंसर, करेक्ट आंसर इज गिर। ओके, अब देखिए नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, ये क्षेत्र वन्य जीवों के लिए आरक्षित है जहां वे आवासीय और प्राकृतिक संसाधनों का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क ये गुजरात में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये एक क्या है, ये गुजरात में है और इसे इस्टेब्लिश किया था 1965 में। ठीक है, आगे देखिए, सुंदरबन ये जो लोकेटेड है ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के दलदली डेल्टा में स्थित है और सुंदरबन करीब 200 रॉयल बंगाल टाइगर्स का घर है। खारे और मीठे पानी के वातावरण में खुद को ढालते हुए पार्क में बाघ अच्छे तैराक होते हैं और वे चीतल हिरण, भौंकने वाले हिरण, जंगली सुअर, यहाँ तक कि मकाक जैसे दुर्लभ शिकार का शिकार करते हैं। देखिए यहाँ पे कौन सी मतलब व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड इनसाइड द नेशनल पार्क। यहाँ कौन अलाउड है कौन नहीं है। यहाँ किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं है। यहाँ पशुधन चराई, निजी किराएदारी के अधिकारों की अनुमति नहीं है। वन्यजीव अधिनियम की अन्य सूची में उल्लेखित प्रजातियों को शिकार करने या पकड़ने की अनुमति नहीं है। ठीक है, Which of the following is special features of the कांगेर वैली नेशनल पार्क। निम्नलिखित में से कौन सा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता है? तो आंसर है लाइम स्टोन केव। लाइम स्टोन केव
ये राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता है और ये लोकेटेड है कहाँ, छत्तीसगढ़ में, और इसे स्थापित किया था कब, 1982 में। ठीक है। इट इज़ नोन एज द प्रेजेंस ऑफ द अंडर गाइडेंस लाइमस्टोन केव विद ड्रिप स्टोन एंड द फ्लो स्टोन। ये ड्रिप स्टोन फ्लो स्टोन के साथ भूमिगत चूना पत्थर की गुफाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। तीरथगढ़ जलप्रपात कांगेर घाटी की राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि जो तीरथगढ़ जलप्रपात है वो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो आप बताओ कांगेर घाटी। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में तीरथगढ़ जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का नाम कांगेर नदी के नाम से लिया गया है। यह राष्ट्रीय उद्यान 3 गुफाओं का घर है, कुटुम्बसर, कैलाश और बादामी गुफाओं की अपनी अद्भुत भूवैज्ञानिक संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर है केवल कथन 1। जो कांगेर घाटी है वो राष्ट्रीय उद्यान का नाम कांगेर नदी से लिया गया है। ओके, कंसाइड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दबंग जलप्रपात निर्बंग जलप्रपात मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। पार्क में केवल शीतोष्ण अल्पाइन वनस्पतियां होती हैं। देखिए तो आंसर है केवल 2। इस पार्क में केवल क्या होती हैं, शीतोष्ण अल्पाइन वनस्पतियां होती हैं। मोलिंग जो नेशनल पार्क है, देखिए मोलिंग नेशनल पार्क जो एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1982 में हुआ था। ये पौधे और जानवरों के लिए केवल एक अनुकूल आवास बनाने की उद्देश्य में की गई थी और यह अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द पीक इज़ द हाईएस्ट पीक साइलेंट वैली नेशनल पार्क पलकक्कड़। देखिए पलकक्कड़ में ये जो मतलब है या इसका आंसर है अंगीदा। जो पीक है यह साइलेंट वैली नेशनल पार्क की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अंगीदा शिखर साइलेंट नेशनल पार्क पलकक्कड़ की सबसे ऊंची चोटी है। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले, केरल के पलकक्कड़ जिले की सीमा पर पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में एक पर्वत है और इसकी जो ऊंचाई है वो 2383 मीटर है। और भरतपुंजा की सहायक नदियाँ कुंतीपुंजा नदी इस चोटी से निकलती है। देवीमाला पीक इज सिचुएटेड इन द अन्नामलाई हिल ऑफ द केरला। जो देवीमाला चोटी है वो केरल के अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है और यह देवीकुलम हिल स्टेशन की सबसे ऊंची चोटी है। इडुक्की जिले के देवीकुलम तालुका में पश्चिमी घाट की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। नेक्स्ट, रायमोना नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आंसर इज असम। असम में रायमोना नेशनल पार्क है। ओके, थैंक यू।